हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ बिलियनियर बॉय फोर्स मैरिज ए पुअर बॉय का लास्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। ते जंकुक के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल गया। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद ते ने जेहुप को अपनी और जंकुक की मैरिज के बारे में बता दिया। जेहुप ते के लिए खुश था क्योंकि उसने इन सालों में ते को देखा था कि वो किस तरह से अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहा था, लेकिन ते ने इस मैरिज के बारे में मिसेस किम को बताने से मना कर दिया। थोड़ी देर जेहुप के पास रुकने के बाद ते हॉस्पिटल से मॉल के लिए निकल गया। मॉल पहुँचने के बाद ते अपने लिए ड्रेस देखने लगा। ते को कुछ ड्रेसेस पसंद आई। उसने उनका अमाउंट चेक किया तो वो बहुत ज्यादा महंगी थी। ते ने उन्हें देखकर गहरी सांस ली और वहां से दूसरी तरफ जाने लगा। जंकुक ने ते के पास आकर उसे बैक हक करते हुए कहा, बेबी बॉय क्या तुम्हें कुछ पसंद आया? ते ने पाउटी लिप से कहा, नहीं। जंकुक ने कहा, ठीक है तो बेबी बॉय, अब मैं तुम्हारे लिए अपनी चॉइस की ड्रेसेस सेलेक्ट करता हूँ। जंकुक ने पास में ही खड़े मैनेजर को ऑर्डर देते हुए कहा, ये जितनी भी ड्रेसेस हैं इन सबको पैक कराओ और इस मॉल की जो सबसे कॉस्टली ड्रेसेस हैं उन्हें सर के लिए दिखाओ। ते ने जंकुक को साइड में ले जाते हुए कहा, जंकुक इस सब की कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारी न्यू ड्रेसेस रखी हुई हैं। जंकुक ने स्माइल करते हुए कहा, बेबी बॉय तुम्हें मनी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, ये सारे मॉल जोन्स के अंडर आते हैं, इस हिसाब से ये तुम्हारे भी हुए, इसलिए तुम्हें जो भी पसंद आता है वो तुम सब ले सकते हो, इसलिए अब जाओ और ड्रेसेस देखो। ते एम्बेरस होकर वापस जंकुक के साथ शॉप के अंदर चला गया। ते ड्रेसेस देखने लगा, तभी जंकुक के पास उसकी कंपनी से कोई अर्जेंट कॉल आ गई, इसीलिए जंकुक उस कॉल को अटेंड करने के लिए ते से थोड़ी दूरी पर चला गया। तभी ते की नजर एक वॉच पर गई। ते को वो वॉच जंकुक के लिए बहुत ज्यादा पसंद आई। ते ने उस वॉच को पैक करने के लिए बोल दिया और जंकुक के आने का वेट करने लगा। तभी वहाँ एक गर्ल आई और उसने पास में ही खड़े हुए बॉय से कहा, सेम वॉच मेरे लिए भी पैक कर दो। उस बॉय ने सॉफ्ट वॉइस में कहा, बट मैम हमारे पास इस डिजाइन में बस एक ही वॉच है जो ये सर पहले ही बाई कर चुके हैं, प्लीज मैम आप और कोई वॉच देख लीजिए। यूना ने रूडली कहा, मुझे यही वॉच चाहिए अपने होने वाले फियांसे के लिए। उस बॉय ने फिर से पोलाइटली कहा, मैम अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, ऑलरेडी ये वॉच सर ने ले ली है। आयु ने गुस्से से कहा, तुम जानते भी हो मैं हूँ कौन और तुम किससे बातें कर रहे हो? तुम अभी जिस जगह खड़े हुए हो और ये पूरा मॉल मेरे होने वाले फियांसे जॉन जंकुक का है, इसलिए अगर तुम्हें अपनी जॉब से हाथ नहीं धोना तो अपना काम सही से करो। मैनेजर कहाँ है? अभी अपने मैनेजर को यहाँ बुलाओ। मैम वो अभी यहाँ नहीं आ सकते, वो वीआईपी गेस्ट को अटेंड कर रहे हैं। यूना ने गुस्से में कहा, मुझे लगता है मुझे यहाँ का पूरा स्टाफ ही चेंज कराना पड़ेगा। यूना की बात सुनकर ते शॉक्ड होकर बस उसकी ही तरफ देखे जा रहा था। यूना ने ते की तरफ देखते हुए कहा, वैसे भी मुझे नहीं लगता कि ये बॉय इस वॉच को अफोर्ड कर पाएगा। ते ने यूना की तरफ स्माइल करते हुए कहा, ओ रियली, बट मैं तो इसे ऑलरेडी बाय कर चुका हूँ, इसलिए तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मिस्टर जॉन जंकुक ऑलरेडी मैरिड हैं, इसलिए फेक न्यूज फैलाना बंद करो। अगर इसके बारे में उनके हस्बैंड को पता चल गया तो शायद ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। यूना ने गुस्से से कहा, तुम जानते भी हो तुम किससे बात कर रहे हो? मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी इस मॉल से बाहर फेंकवा सकती हूँ। ने हंसते हुए कहा, एक ही बात को बार बार रिपीट करना बंद करो, नहीं तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, कहीं तुम्हें अपनी इन बातों के लिए बाद में रिग्रेट फील ना हो। उस गर्ल ने गुस्से में ते को मारने के लिए अपना हाथ उठाया, तभी जंकुक के गार्ड ने आकर उसे पकड़ लिया और उसके ऊपर गन पॉइंट कर खड़े हो गए। अचानक से ये सब देखकर ते भी थोड़ा सॉफ्ट रह गया। तभी उसे जंकुक की कोल्ड वॉइस सुनाई दी, ये सब क्या हो रहा है? यूना ने जंकुक को वहाँ देखकर इनोसेंट फेस बनाते हुए कहा, देखो ना जंकुक, मुझे ये वॉच बहुत ज्यादा पसंद है पर ये बॉय मुझे देने के लिए रेडी नहीं है और ऊपर से मुझसे बदतमीजी से बात कर रहा है। जब मैंने इसे ये बताया कि ये मॉल तुम्हारा है और ये मुझसे इस तरह से बदतमीजी से बात नहीं कर सकता तो इसने अपने गार्ड्स को बुला लिया और इसके गार्ड मेरे ऊपर गन पॉइंट कर खड़े हो गए। प्लीज जंकुक, तुम अभी इस बॉय को इस मॉल से बाहर निकालो। जंकुक ने डीप वॉइस में कहा, और तुम हो कौन जो मैं तुम्हारी बात मानूं? जंकुक, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? कुछ दिन बाद हमारी एंगेजमेंट होने वाली है। उस दिन आंटी ने सबके सामने पार्टी में हमारी एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट करी थी। जंकुक ने ते की तरफ
देखा जो गुस्से में उसकी ही तरफ देख रहा था। जंगकुक ने जल्दी से ते के पास जाकर कहा, बेबी बॉय तुम मुझे इतने गुस्से में क्यों देख रहे हो? मैं सच में इस गर्ल को नहीं जानता, मैंने तो आज इसे पहली बार देखा है। ते गुस्से में जंगकुक के पास गया और उसे किस करने लगा। कुछ सेकंड बाद ते ने जंगकुक से दूर हटते हुए स्वीट वॉइस में कहा, अभी मुझे पता है तुम मुझे कभी भी चीट नहीं कर सकते। और फिर पीछे मुड़कर यूना की तरफ देखते हुए कहता है, शायद अब तुम्हें पता चल गया होगा कि ये किसको बिलोंग करता है। आगे से इसकी तरफ देखने की हिम्मत भी मत करना क्योंकि अब ये मैरिड है। यूना ने गुस्से से कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बातों पर ट्रस्ट कर लूंगी? ते ने स्माइल करते हुए कहा, अगर तुम्हें मेरी बातों पर ट्रस्ट नहीं करना है तो मत करो। क्यों ना तुम जंगकुक से ही पूछ लो कि मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं। ये बोलकर ते गुस्से में वहाँ से बाहर की तरफ जाने लगा। जंगकुक ने उसके पीछे जाते हुए कहा, बेबी बॉय मेरे लिए रुको, लेकिन ते गुस्से में उसकी बात को इग्नोर करके वहाँ से चला गया। जंगकुक ने पीछे मुड़कर अपने गार्ड की तरफ देखते हुए कहा, इस गर्ल को अभी इस मॉल से बाहर निकालो और हाँ सभी को इन्फॉर्म कर देना कि इस गर्ल को जोन्स की किसी भी प्रॉपर्टी पर एंटर न होने दें। ये बोलकर जंगकुक वहाँ से ते के पीछे चला गया। ते गुस्से में कार में जाकर बैठ गया और जंगकुक के आने का वेट करने लगा। कुछ सेकंड बाद ते ने जंगकुक के गार्ड्स को देखा जो यूना को घसीटते हुए मॉल से बाहर ले जा रहे थे और यूना उनसे छूटने की कोशिश करते हुए बोल रही थी कि तुम लोग जानते भी हो कि मेरे डैड कौन है। थोड़ी देर बाद जंगकुक भी वहाँ आ गया और उसने ते की तरफ देखा जिसने अपना फेस दूसरी तरफ कर रखा था। जंगकुक उसके पास आकर बैठ गया और स्वीट वॉइस में कहा, बेबी बॉय तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, मैं तो उस गर्ल को जानता भी नहीं हूँ। ते ने कोल्डली कहा, तो तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? मुझे तो पहले से ही पता है कि तुम उसे नहीं जानते। लेकिन जंगकुक शायद मैंने फिर से गलत डिसीजन ले लिया है तुम्हारी लाइफ में आकर। अगर हमारी मैरिज के बारे में तुम्हारे मॉम डैड को पता चल गया तो पता नहीं वो क्या करेंगे। उन्हें मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ, कहीं वो पहले की तरह मेरी फैमिली को हर्ट ना करें। मैं पहले ही अपने डैड को खो चुका हूँ मैं और ये सब नहीं देख पाऊंगा। ये बोलते हुए ते की आंखें रेड हो गईं और उसने रोते हुए कहा, चलो जंगकुक कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कुछ महीनों बाद हम दोनों अलग हो जाते हैं। ये सुनकर जंगकुक के फेशियल एक्सप्रेशन तुरंत चेंज हो गए और उसने अपनी डार्क आइज से ते की तरफ देखते हुए कहा, बेबी बॉय इस बारे में सोचने की भी गलती मत करना। मुझे मॉम डैड का तो पता नहीं, लेकिन मैं अगर किसी मरते हुए बॉय को बचा सकता हूँ तो मुझे उसे दोबारा मारने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। और बेबी बॉय तुम भी ये अच्छे से जानते हो कि मैं तुम्हारे लिए किस हद तक जा सकता हूँ, इसलिए तुम मुझे मेरी डार्क साइड दिखाने पर मजबूर मत करो। तुम्हें नहीं पता बेबी बॉय मैंने इन कुछ सालों में तुम्हें वापस पाने के लिए क्या क्या नहीं किया, इसलिए अब तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम अपनी लाइफ मेरे साथ हैप्पीली स्पेंड करो। ते जंगकुक की बात सुनकर बहुत ज्यादा घबरा गया क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि जंगकुक गुस्से में किसी को हर्ट करने या मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। वो पहले भी जेलसी में कई बार उसके फ्रेंडों को हर्ट कर चुका है। जंगकुक जो थोड़ा बहुत स्वीट है बस उसके लिए ही है, नहीं तो वो हर वक्त कोल्डली रहता है। और पता नहीं इन कुछ सालों में क्या हुआ है जो जंगकुक और भी ज्यादा डेंजरस बन गया है। ते जंगकुक से आगे कुछ भी नहीं बोलता, बस चुपचाप पूरे रास्ते में बैठा रहता है। उसे पता था कि अगर आगे उसने और कुछ बोला तो जंगकुक और भी ज्यादा गुस्सा हो सकता है जो उसके लिए ठीक नहीं होगा, इसलिए वो शांत रहना ही ठीक समझता है। कुछ आवर बाद वो दोनों मेंशन पहुंच जाते हैं। जब वो दोनों लिविंग रूम में एंटर होते हैं तो देखते हैं कि मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन सोफे पर बैठे हुए हैं। उन्हें देखकर ते डर की वजह से जंगकुक के हैंड को टाइटली पकड़ लेता है और जंगकुक के पीछे हाइट होने लगता है। उन्हें देखकर जंगकुक केवल स्माइल करते हुए कहता है, ओ आप लोग आ गए, मुझे नहीं लगा था कि आप लोग इतनी जल्दी आ जाओगे। मिस्टर जॉन गुस्से से जंगकुक से कहते हैं, जंगकुक तुमने यूना के साथ ऐसा क्यों किया और तुमने इस बॉय के साथ मैरिज कर लिया और हमें बताया तक नहीं। तुम ये बात हमसे कब तक छिपाने वाले थे? जंगकुक ने कोल्डली कहा, आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि मैं किससे मैरिज करता हूँ और किससे नहीं। और रही बात उस यूना की, तो मैंने इस बार आपकी वजह से उसे इतनी इजीली जाने दिया है। अगर अगली बार उसने मेरे क्लोज आने की कोशिश करी तो मैं उसे इतनी इजीली नहीं जाने दूंगा। और ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं कि अब तक आपने जितने भी गर्ल्स और बॉयज को मेरे पास भेजा है मैंने उन लोगों के साथ क्या किया है। मिसेस जॉन कहती हैं, जंगकुक तुम जिसके साथ रहना चाहते हो रह सकते हो, पर मैं नहीं चाहती कि तुम इस बॉय के साथ रहो जिसका कोई भी फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। मिस्टर जॉन कोल्डली कहते हैं, जंगकुक तुम इसके साथ नहीं रहने वाले, तुम जल्द ही यूना से मैरिज करने वाले हो। नहीं
नहीं तो तुम भी ये बात अच्छे से जानते हो कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। जंकुक विली स्माइल करते हुए कहता है, डैड शायद आप अपना 4 साल पुराना प्रॉमिस भूल रहे हो। मैंने वो सब किया जो आपने मुझसे करने के लिए बोला, बस मेरी एक ही कंडीशन थी कि आप मेरी और ते की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। मिस्टर जॉन गुस्से से कहते हैं, हाँ पर मैंने यह नहीं बोला था कि तुम इस बॉय के साथ मैरिज कर सकते हो। अगर तुम इसके साथ रहना चाहते हो तो रह सकते हो, पर तुम्हें यूना के साथ भी मैरिज करनी होगी। जंकुक डीप वॉइस में कहता है, डैड मैंने आपकी 4 साल तक बात मानी क्योंकि मैं ते को हर्ट होते हुए नहीं देख सकता था, लेकिन अब मेरे पास इनफ पावर है जिससे मैं इस पूरी जॉन कंपनी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। इसलिए अब आप मेरी और ते की लाइफ से दूर रहिए। मिसेज जॉन ने गुस्से से कहा, जंकुक तुम इस बॉय के लिए अपने डैड से इस तरह से बात नहीं कर सकते। जंकुक ने कोल्डली कहा, अब आप दोनों यहाँ से जा सकते हैं, मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी। मिस्टर जॉन ने गुस्से से कहा, जंकुक एक मिस्ट्रेस का सन कभी भी जॉन फैमिली का हिस्सा नहीं बन सकता। अगर तुम इस बॉय को अपने पास रखना चाहते हो तो रख सकते हो, लेकिन तुम्हें यूना के साथ भी मैरिज करनी होगी। जंकुक ने डार्क आइज से मिस्टर जॉन की तरफ देखते हुए कहा, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, इसलिए आप एक ही बात को बार बार रिपीट करना बंद करो। अगर आपको मेरे साथ यही बात करनी है तो आप यहाँ से जा सकते हैं, नहीं तो पता नहीं मैं गुस्से में आपके साथ कुछ गलत ना कर दूं। जंकुक को इतने गुस्से में देखकर मिस्टर जॉन मिसेज जॉन को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। ते मिस्टर जॉन और मिसेज जॉन के जाने के बाद जल्दी से भागकर अपने रूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद जंकुक भी उसके पास आता है और उसे बैक हक करते हुए कहता है, बेबी बॉय तुम मॉम और डैड की बात को इग्नोर कर दो, वो दोनों गुस्से में थे इसलिए ऐसा बोल रहे थे, तुम मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। ते रेड आई से जंकुक की तरफ देखते हुए कहता है, जंकुक वो दोनों सही बोल रहे थे, हम दोनों के फैमिली बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा अंतर है। मैं ही पागल हूँ जो एक ही गलती बार बार रिपीट करता रहता हूँ, लेकिन जंकुक अभी भी देर नहीं हुई है, हम दोनों अलग हो जाते हैं, हमारे लिए यही सही होगा क्योंकि मैं दोबारा अपनी फैमिली को हर्ट होते हुए नहीं देख सकता। जंकुक डार्क आइज से ते की तरफ देखते हुए कहता है, शायद बेबी बॉय तुम ये भूल गए हो कि तुमने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, इसलिए अब तुम मेरी बिना मर्जी के मुझसे दूर नहीं जा सकते। ठीक है जंकुक, तुम मुझे अपने पास रखोगे और मेरी मॉम और ब्रदर का क्या? मैं इतना सेल्फिश नहीं हूँ कि अपनी खुशी के लिए अपने मॉम और ब्रदर को हर्ट करूँ। जंकुक अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहता है, तुम्हें उनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, वो दोनों सेफ है, मेरे आदमी उन्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। ते खुद को ब्लैंकेट से कवर करते हुए कहता है, मुझे अब इस बारे में और कोई बात नहीं करनी, मुझे नींद आ रही है। जंकुक एक लंबी सांस लेता है और चुपचाप ते के पास आकर लेट जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ते जंकुक से पहले रेडी होकर किचन में ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए आ जाता है। ब्रेकफास्ट रेडी करने के बाद ते ब्रेकफास्ट करने के लिए जंकुक को रूम से बुलाने के लिए जाता है, लेकिन वो अचानक से सेंसलेस होकर फ्लोर पर गिर जाता है। थोड़ी देर बाद जंकुक ऑफिस जाने के लिए रेडी होकर जब डाइनिंग एरिया में आता है तो ते को सेंसलेस देखकर जल्दी से उसे अपने आर्म्स में कैरी कर रूम में लेकर आता है और जल्दी से डॉक्टर को कॉल कर मेंशन में आने के लिए बोलता है। थोड़ी देर में ही डॉक्टर वहां आ जाता है और ते को चेक करने के बाद बताता है, मिस्टर जॉन बर्ड होने की कोई बात नहीं है, कमजोरी और ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से ये सेंसलेस हो गए हैं, ये थोड़ी देर बाद सेंस में आ जाएंगे। कुछ मेडिसिन देकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। कुछ आवर बाद जब ते को होश आता है तो वो देखता है कि जंकुक सोफे पर बैठकर अपने लैपटॉप में कुछ वर्क कर रहा है। ते बॉस की तरफ देखते हुए कहता है, जंकुक तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारी तो आज इम्पोर्टेंट मीटिंग थी ना? ते की वॉइस सुनकर जंकुक लैपटॉप को साइड में रखकर ते के पास आते हुए कहता है, बेबी बॉय तुम अब कैसा फील कर रहे हो? मैं ठीक हूँ जंकुक। जंकुक मेड से खाना रूम में लेकर आने के लिए बोलता है। मेड जल्दी से रूम में खाना रखकर चली जाती है। ते मेड की तरफ देखते हुए कहता है, जंकुक तुम्हें तो मेड को यहाँ रखना पसंद नहीं है ना, तो फिर ये यहाँ क्या कर रही है? जंकुक ते को खाना खिलाते हुए कहता है, हाँ इसीलिए मैंने इन्हें जॉन मेंशन से बुलाया है, ये वहाँ की सबसे ओल्ड मेड है और ट्रस्टेड भी, पर जंकुक इसकी कोई जरूरत नहीं थी, ये सब काम मैं भी कर सकता हूँ। तुम्हें पता है ना कि मैं मेंशन में अकेला बैठा बैठा बोर होता रहता हूँ। मुझे पता है बेबी बॉय, पर अभी तुम्हारी हेल्थ ठीक नहीं है, इसलिए अभी तुम रेस्ट करो। ते सैडली जंकुक से कहता है, क्या मैं पहले की तरह जॉब नहीं कर सकता? जंकुक ते को मेडिसिन देते हुए कहता है, मैं
तुम्हें इस बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि मुझे पसंद नहीं है कि तुम किसी से बात करो या किसी के क्लोज जाओ, इसलिए अब मैं इस बारे में और कोई बात नहीं करना चाहता। ये बोलकर जंगकुक रूम से बाहर चला जाता है। ते लंबी सांस लेते हुए कहता है, इस बॉय का मैं क्या करूँ। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। इन दिनों में मिस्टर जियोन ने जंगकुक को ते से डिवोर्स लेने के लिए कई बार ब्लैकमेल किया था, पर जंगकुक ने उनकी कोई भी बात नहीं मानी और उनसे बात करनी बंद कर दी। इससे मिस्टर जियोन बहुत ज्यादा नाराज हो गए और उन्होंने जंगकुक से कंपनी या ते में से एक को चुनने के लिए कहा। जंगकुक ने जोन्स के सारे बिजनेस को छोड़ दिया। मिस्टर जियोन को लगा था कि जंगकुक बहुत जल्द खुद ही वापस आ जाएगा, लेकिन उन्हें कुछ दिन बाद पता चला कि वो जिस कंपनी के साथ 2 मंथ से डील करना चाहते हैं वो कंपनी और किसी की नहीं बल्कि जंगकुक की है। ये सुनकर मिस्टर जियोन बहुत ज्यादा शॉक्ड रह गए, क्योंकि ये कंपनी लीगल और इलीगल दोनों तरीके के काम करती थी। सभी को पता था कि इस कंपनी का सीईओ बहुत ज्यादा हार्टलेस और डेंजरस है, जिसका फेस अभी तक किसी ने भी नहीं देखा था। दूसरी तरफ जंगकुक को 4 मंथ पहले पता चला था कि ते प्रेग्नेंट है। इससे जंगकुक बहुत ज्यादा खुश था और उसने ते का पहले से भी ज्यादा ख्याल रखना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जंगकुक ने अभी तक ते को अकेले बाहर जाने की परमिशन नहीं दी थी। ते जल्दी से रेडी होकर डाइनिंग एरिया में आते हुए मेड से पूछता है, क्या जंगकुक सर का लंच चला गया। मेड पोलाइटली ना में अपना सर हिलाती है। ते सोफे पर जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद जंगकुक का असिस्टेंट आकर वहाँ से लंच लेकर जाने लगता है। ते उसे रोकते हुए कहता है, रुको, मुझे भी तुम्हारे साथ कंपनी जाना है। असिस्टेंट घबराते हुए कहता है, पर सर जंगकुक सर। ते उसकी बात को बीच में काटते हुए कहता है, तुम्हें जंगकुक से डरने की जरूरत नहीं है। इस बारे में मेरी जंगकुक से पहले ही बात हो गई है। बट सर, जंगकुक सर ने मुझे इस बारे में कोई भी ऑर्डर नहीं दिया। ते कोल्डली कहता है, तुमसे जितना कहा गया है उतना करो। ये बोलकर ते वहाँ से बाहर की तरफ जाने लगता है। असिस्टेंट चुपचाप ते को फॉलो करने लगता है। गार्ड ते को बाहर आता हुआ देखकर जल्दी से कार के पास जाकर कार का डोर ओपन करता है। ते कार में जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर में ही ते कंपनी पहुंच जाता है। असिस्टेंट ते को जंगकुक के ऑफिस के बाहर छोड़कर अपने वर्क करने के लिए वहां से चला जाता है। ते जल्दी से डोर ओपन कर अंदर आता है तो देखता है कि जंगकुक किसी गर्ल के साथ बात कर रहा था। जंगकुक डोर ओपन होने का साउंड सुनकर डोर की तरफ देखता है जहाँ पर ते गुस्से में खड़ा हुआ था। जंगकुक चेयर से खड़े होकर ते के पास आते हुए कहता है, बेबी बॉय, तुम ठीक हो ना। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मैंने तुमसे मेंशन से अकेले बाहर निकलने के लिए मना किया था ना, तो फिर तुम यहाँ पर अकेले मुझे बिना बताए क्या कर रहे हो। ते रेड आई से जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे पता था कि तुम मुझे इसीलिए मेंशन से बाहर नहीं आने देते हो ताकि तुम आराम से इन गर्ल्स के साथ घूम सको। ते, ये तुम क्या बोल रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ वर्क रिलेटिव बात कर रहे थे और वैसे भी ये मेरी कजन है। ते रोते हुए कहता है, जंगकुक, तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि मैं फैटी हो गया हूँ, इसलिए अब तुम मुझे पसंद नहीं करते। जंगकुक ते को पानी का गिलास देते हुए कहता है, बेबी बॉय, रोना बंद करो। ये तुम्हारे और बेबी दोनों के लिए ठीक नहीं है। मुझे बताओ तुम क्या चाहते हो। ते पानी पीते हुए कहता है, कुछ नहीं, बस मैं वापस जॉब करना चाहता हूँ। ये कुछ ज्यादा ही नहीं है। मैं ये नहीं कर सकता, और कुछ बताओ। ते फिर से रेड आई से जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक गहरी सांस लेते हुए कहता है, ठीक है, तुम जॉब कर सकते हो, पर मेरी एक कंडीशन है। तुम्हें मेरे साथ ही काम करना होगा। ते कुछ देर सोचने के बाद स्माइल करते हुए कहता है, ठीक है। वैसे बेबी बॉय, तुम यहाँ अकेले क्यों आए थे। मैंने तुमसे अकेले मेंशन से बाहर निकलने के लिए मना किया था ना। जंगकुक, मैं अकेला मेंशन में बैठे बैठे बहुत ज्यादा बोर हो रहा था, इसलिए तुम्हारे असिस्टेंट के साथ यहाँ आ गया। तभी असिस्टेंट कुछ फाइल्स के साथ जंगकुक के ऑफिस में एंटर होता है। जंगकुक डेथ आइज के साथ उसकी तरफ देखने लगता है। असिस्टेंट जंगकुक को इतने गुस्से में देखकर अपना सर नीचे की तरफ कर लेता है। ते जंगकुक का हाथ पकड़ते हुए कहता है, हवी, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। इससे मैंने ही बोला था कि मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। जंगकुक कहता है, ठीक है, तुम सोफे पर जाकर रेस्ट करो। मुझे कुछ फाइल्स चेक करनी है, उसके बाद हम डिनर करने के लिए चलेंगे। ते हाँ में अपना सर हिलाता है और सोफे पर जाकर बैठ जाता है। जंगकुक जल्दी से अपना वर्क खत्म करके ते को अपने साथ डिनर के लिए ले जाता है। डिनर करने के बाद दोनों मेंशन के लिए निकल जाते हैं। मेंशन पहुंचने के बाद जंगकुक ते की तरफ देखता है, जो टायर्ड होने की वजह से कार में ही सो गया था। जंगकुक ते के स्लीपिंग फेस को देखकर स्माइल करता है और उसे अपने आर्म्स में कैरी कर रूम में लाकर लिटा देता है। नेक्स्ट डे जंगकुक
मॉर्निंग में जल्दी से रेडी होकर ब्रेकफास्ट करने के लिए डाइनिंग एरिया में आ जाता है। थोड़ी देर बाद ते भी ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाता है। जंगकुक ते को रेडी देखकर पोलाइटली कहता है, बेबी बॉय क्या तुम मेंशन में रहकर ही रेस्ट नहीं कर सकते? ते गुस्से में जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है, जंगकुक तुमने कल मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे अपने साथ जॉब करने दोगे। जंगकुक एक लंबी सांस लेते हुए कहता है, ठीक है, पर तुम हर वक्त मेरे पास ही रहोगे और किसी से भी बात नहीं करोगे। ते हाँ में अपना सर हिला देता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद दोनों कंपनी के लिए निकल जाते हैं। कंपनी पहुंचने के बाद जंगकुक ते को ऑफिस के अंदर लाकर चेयर की तरफ इशारा करते हुए कहता है, बेबी बॉय तुम यहाँ बैठकर अपना वर्क कर सकते हो। ते हाँ में अपना सर हिलाता है और चेयर पर जाकर बैठ जाता है। ते अपनी डेस्क को देखते हुए कहता है, पर जंगकुक मुझे काम क्या करना है, यहाँ डेस्क पर तो कोई भी फाइल वगैरह नहीं है। बेबी बॉय थोड़ी देर बाद असिस्टेंट आकर तुम्हें सारा काम समझा देगा। ते को वहाँ बैठे बैठे बहुत देर हो जाती है, पर वहाँ पर कोई भी नहीं आता। ते गुस्से में जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है, जंगकुक ये क्या है, अब तक कोई भी मुझे काम समझाने के लिए क्यों नहीं आया है? जंगकुक अपने मन में कहता है, क्योंकि बेबी बॉय किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई तुम्हें काम बता सके। 5 साल बाद तेकुक का बेबी अब 5 साल का हो गया था और वो गार्डन में सर्वेंट के साथ खेल रहा था। तभी एक सर्वेंट कहता है, ध्यान से यंग मास्टर, आपको चोट लग सकती है। ते भी वहाँ बैठकर अपने फोन में कुछ चेक कर रहा था। तभी दूसरा सर्वेंट ते से कहता है, सर लिटिल मास्टर ने गार्डन की सभी फ्लावर्स को तोड़ दिया है और उनके लिए आज जो न्यू टीचर आया था उन्होंने उसे भी डराकर भगा दिया है। मेड की बात सुनकर ते चेयर से खड़ा होते हुए कहता है, बेबी इधर आओ। ते भी जल्दी से भागकर ते के पास आ जाता है। ते उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, तुम लिटिल बॉय? ते भी क्यूट फेस के साथ ते की तरफ देखते हुए स्वीट वॉइस में कहता है, मम्मा तेवी ने कुछ नहीं किया, टीचर बैड थे और वो तेवी को डांट रहे थे, इसलिए तेवी ने उन्हें पनिश किया। ये सुनकर ते अपने मन में कहता है, ये बॉय बिल्कुल अपने डैड पर गया है, मैं इस बॉय का क्या करूं? तभी जंगकुक वहां आकर ते को पीछे से हक करते हुए कहता है, बेबी बॉय क्या हुआ? तभी जंगकुक वहां आकर ते को बैक हक करते हुए कहता है, ते क्या हुआ? जंगकुक को वहां देखकर तेवी जंगकुक की तरफ अपने हाथ करते हुए कहता है, डैडा तेवी को हक करो, मम्मा तेवी को डांट रही है। जंगकुक उसे अपनी गोद में लेकर ते की तरफ देखने लगता है। ते गुस्से से दोनों की तरफ देखते हुए कहता है, जंगकुक इसे संभालो, आज इसने फिर से अपने न्यू टीचर को डराकर भगा दिया है। ये सुनकर जंगकुक कहता है, ते बेबी के लिए ये सब नॉर्मल है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये सुनकर तेवी जंगकुक को हक करते हुए कहता है, डैडा सबसे बेस्ट हैं। उन दोनों को ऐसे देखकर ते अपने मन में कहता है, सच में इन दोनों का मैं कुछ नहीं कर सकता। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और कमेंट कर देना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना।